गलतफहमी में लैंटेन जल गया था। 100 से भी 110% रखी, 3 कुछ तक याद नहीं आवे लैंटेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ गुरुआ का, गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा, जन जन का नेता हमारे सुधीर कुमार वर्मा जी उर्फ मरांडी जी। अगर देखा जाए तो मरांडी नाम से बहुत ज्यादा चर्चित हैं हमारे गुरुआ में नहीं, पूरा बिहार में। अगर देखा जाए कि सुधीर कुमार वर्मा उर्फ मरांडी जी का नाम से गुरुआ का नाम एक बच्चा तक जानता है। इनसे जानने के लिए मैं इनसे थोड़ा सा रूबरू होते हैं और थोड़ा सा हालात 2025 का जो विधानसभा चुनाव जो है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भैया नमस्कार। आपका भी नमस्कार। आप जिस तरह से आपका मरांडी शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, अगर देखा जाए तो गुरुआ में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आपका नाम के ऊपर मुहताज है। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? हर आदमी अपने कर्मों पर जो है सके ये मोहताज नहीं है। हम अपने कर्म के आधार पर हम संघर्ष करना जानते हैं। और संघर्ष क्या है, कर्म क्या है? संघर्ष जी। आप जो है सके हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दरमियान में बहुत तरह के आए संघर्ष, लेकिन संघर्ष करना हम बंद कभी नहीं किया लोग को। और जो आज की जो परिस्थितियां हैं, बहुत कम आदमी उस गरीब के दरवाजे पर जाते हैं। 100 में 2-4 आदमी गरीब के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन हम उस गरीब के दरवाजे तक जाते हैं जिस गरीब के दरवाजे पर अगर सुबह चूल्हा जला तो शाम का कैसे जलेगा उसकी फिक्र उसको है बेचारा को। उसके दरवाजे पर भी हम जाते हैं और हम उस दरवाजे पर रहा है। एक परिस्थिति थी कि हमने उस दरवाजे पर रहा है, ऐसा नहीं है। और उस दरवाजे पर जब मैंने रहा है तो हमने जब ये सुना है, देखा है, तो हमने मदद करना जानते हैं। आज भी हम कहीं भी किसी तरह का क्षेत्र में घूर रहे हैं, किसी तरह का कोई बात आया तो हम मदद से पीछे नहीं हटते हैं। भैया एक बहुत बड़ा स्लोगन है खास करके भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। हमको लगता है इस स्लोगन आपके साथ बहुत अच्छा मैच करता है। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? हम पार्टी के तो नारा शुरू में से था, जब से हमारे माननीय जो है से कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जो है से कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए, और जब ये आए तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही आए, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ये जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो था 2000 से। हमने 2000 से जो ये नारा दे के चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके नहीं। ये नहीं हम उस समय जब लालू जी की सरकार थी तो भी मैंने जो है से कहता था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहाँ उस सरकार में क्या होता था, सबका साथ और आरजेडी का विकास ये होता था। आरजेडी के मतलब क्या है, उसका एक साधारण विकास करता है। अब देखते हैं ना कि भाई वो हरियर फेटा बांध के मार्केट में उतरता है तो गरीब का रूह कांप जाता है, समझे। आज अगर वो जैसे कि फेटा बांधना बंद कर दें, सार्वजनिक जनता के पास जाएं, तो समझ में आ जाएगा कि जो है कि क्या होता है फेटा का महत्व। तो भैया हमारा तो सबके साथ सबका विकास के नारा 2001 नहीं 2001 से चल रहा था, एक नहीं 2000 से चल रहा। मैंने देखा जाए तो एक दशक से आपका नारा है सबका साथ सबका विकास। और हमारा सबका साथ गरीब का विकास, समझे कि नहीं। हमारा था कि सबका साथ गरीब का विकास, जो गरीब है उसका विकास हो, जो वंचित है, जो गरीब गुरबा जो सुबह जलता है और शाम के लिए उसको सोचना पड़ता है कि कहाँ से खर्ची आएगा, कैसे चावल आएगा, आटा आएगा, उसका भी विकास हो। हमारा ये भावना रहता है और आज भी वही भावना हमारा है। आज भी हम अगर जाते रहते हैं तो गरीब को देख लेते हैं, बोले क्या दिक्कत है भाई, तो ये परेशानियाँ हैं भैया, तो तुरंत उसको 1500 तुरंत दे के जाइए, सब ले आइए, चावल दाल लाइए, खाइए, भूखा नहीं मरना है। ये मेरा पहला रहता है मार्केट में।
तो मरांडी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोला कि कोई भी किसी भी दरवाजे पे जाते हैं तो किसी का चूल्हा ना जले ऐसा आपने सोचते हैं, और चूल्हा जलता रहे उसको कुछ न कुछ आप मदद भी करते हैं। हम करते हैं। तो मेरा कहना था कि उस मदद को देखते हुए आपने देखे कंटिन्यू गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ आपने रहा 20 साल 25 साल से कंटिन्यू। अभी 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा में गुरुआ का स्थिति जिस तरह से है कि हम 25 साल से देख रहे हैं कि अगर एक मापदंड देखा जाए तो विकास का दायरा बहुत नीचे का पैदान में है। आप इस पर क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, जब से हम होश हुए हैं तब से जो भी विधायक बने, जीतते हैं गरीबों का नारा देके, गरीब पर राजनीति करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो ही गरीब को धीरे धीरे साफ करना चालू कर देते हैं। वो गरीब के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। जितने भी नेता अगर हैं, इलेक्शन भर उनके दरवाजे पर जाएंगे, वोट जब खड़ा होंगे तो उनके दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे। जिसको ये स्वार्थ होती है कि हमको चुनाव लड़ना है और जैसे जाना है वही दरवाजे पे, तो ये 5 साल के बाद मंदिर खुलते हैं। जनता की मंदिर 5 साल पर खुलते हैं, लेकिन हमारे लिए जनता का मंदिर 24 घंटा खुला हुआ है। 5 साल नहीं, 5 साल पर नहीं, 25 साल से, 25 साल से खुला हुआ है। हम सब दिन गरीब के दरवाजे पर जाते हैं और दर्शन देते हैं। और गरीब आपके पास भी आता है, और गरीब मेरे आने में संकोच नहीं करते? कोई नहीं, कुछ नहीं, सब घड़ी एकदम 24 घंटा दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी भी जैसे कि हर जगह, जैसे देखिए हाल फिलहाल कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले मैं गया था देवली में, कैंसर से एक पीड़ित था, डेट कर गया। मैंने कहा कि भाई जब गए तो पूरा परिस्थिति देखा, हमने सहयोग किया। हम कहा कि भाई जो है, और आर्थिक मदद किया, मदद के साथ रिफाइंड भी भिजवा दिया। तो ये हमारा ये अपना, जबकि वो पासवान समाज से थे, गरीब, एकदम गरीब परिवार था। तो हमारा जो है कि मिशन है गरीब उत्थान के लिए। जी, मेरा मिशन ये है। और इसी के साथ आज देख लीजिए इस पंचायत का उदाहरण देख बताते हैं। इस पंचायत में हमारी समाज के क्या आबादी है जी? 120 को भी वोट नहीं होंगे। अच्छा। और 2600 लाख के ये हम मुखिया रहते हैं। किसका वोट आता है? उस गरीब का जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका मरांडी सहारा है। ये मिशन है, और इसी मिशन के तहत मैं आज भी कहता हूँ। इसके पहले मैंने 2020 में चुनाव भी लड़ा था, आप देखे थे जी, शायद आपको मालूम भी होगा। जी मालूम है, कैंची छाप। तो हाँ, तो उस समय मुझे नाम सब जानते थे, मुझे कोई देखे नहीं थे। जो कैंडिडेट को देखा नहीं, गरीब सेवा के भावना से चलते थे, तो जो गरीब देखा नहीं और वो हमको 10-12 हज़ार वोट दे दिए। अबर तो हमको 5 साल में एक दरवाजे हमको देखा है और मदद किया है। और उसके पहले जो मदद करते थे, लोग से करवाते थे कि भाई कहाँ हो, उसको पैसा गरीब को दे दो भाई, वो गरीब के पास नहीं है, आज आया था। ऐसा मदद करते हैं। और मैंने मदद करते हैं तो कहते नहीं है कि फलना को मदद किया है। ये मंदिर में चंदा दिया तो मंदिर में कहते हैं कि नहीं लिखना नाम भाई, ऊपर वाले मेरा नाम लिखता है जी, तो मंदिर में मेरा नाम क्या लिखोगे? मैं चंदा जहाँ देता हूँ मंदिर में, तो मैं कहता हूँ कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी आपने बड़कपन आपका असर रहा कि आपने जिसको भी मदद किया उसको आपने कहीं भंजाया नहीं और कहीं इसको प्रचार प्रसार नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और एक आपका बड़कपन है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2025 का है, उसको जो अभी तक देखा जाए सर कि इस 25 साल में 15 साल आरजेडी और 10 साल बीजेपी रहा, लेकिन अभी तक ग्राफ रूट अगर देखा जाए गुरुआ विधानसभा का, तो पलायन का स्थिति वही है, बेरोजगारी का स्थिति वही है, किसानों के साथ वही प्रॉब्लम है, रोड नाली का वही परेशानी है।
आखिर कब तक गुरुआ विकास हो पाएगा? देखिए, हम ये जनता चुनती है बड़ी लालसा लगा के। अब आप ये पेड़ रोपे, अब पेड़ अगर घाटा फरे लगे तो आपका क्या दोष है? कोई दोष तो आपका है नहीं। आपने तो लगाया था कि आम रोपे हैं, आम फरेगा, लेकिन आम खट्टा हो, लेकिन आम खट्टा हो गया है। उसी तरह से जनता जो है बहुत भोला भाला जनता होता है, और वो चुनता है बड़ा आसरा लगा के, लालसा से चुनता है कि हम इनको चुनेंगे तो हमारा विकास होगा। लेकिन अब वो नहीं हुआ तो उस भोले भाले जनता का क्या दोष है? जिन्होंने आपका मोहर लगाया, आपका वोट दिया, उसका क्या दोष है? उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन आप कितने बार ठगेंगे? एक बार, दो बार, तीसरा बार नहीं ठग पाएंगे। ठगने का भी सिस्टम होता है ना, कई बार ठगेंगे आप, और जनता कब तक ठगाएगी? इसलिए जनता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो 5 साल पर न्याय देती है जी, और जो मंदिर से न्याय मिला वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ 5 साल जो गलत आपने किया, उसका फिर वो मंदिर में जाएंगे तो जनता आपको न्याय नहीं देगी, जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए तो जनता हम इस बार क्या लगता है कि गुरुआ विधानसभा में, मतलब कि इस बार जो आरजेडी का अभी 5 साल रहा, विकास रूट में अभी तक कहाँ आप देख रहे हैं गुरुआ का? देखिए, हम तो साफ कह रहे हैं कि भाई जनता का मंदिर है ना। अब जनता का मंदिर में उनको तो नहीं, वो तो ठीक है, जनता जो किया से किया। अब विकास है, हम वो जनता जवाब देगी। हम क्यों कहेंगे क्यों क्या नहीं किए, ये नहीं किए, हम नहीं कह सकते हैं ना, हम क्यों कहेंगे? क्या इस बार गुरुआ का कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, गलतफहमी में लालटेन जल गया था। गलतफहमी में उसको बोलिए कि लालटेन जल गया था। नहीं, यहाँ कमल खिल रहा था, और कमल खिलेगा, खिला है और खिलेगा। कितना % विश्वास है सर? कितना % नहीं कहिए, 100 से भी 110% रखिए कि कमल खिलेगा। सर, यहाँ पर देखा जाए तो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है आपका बीजेपी के टिकट के लिए। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं सर? सर देखिए, हम आज भी कह रहे हैं कि मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ, ठीक है। और सिपाही का क्या काम होता है? ऊपर से जो आदेश आया, थाना में देखे सिपाही जी का क्या काम होता है, देखे है ना। बड़ा बाबू बोले तो जैसे कि भाई सोच हो गए, वैसे ही हम भाजपा का एक सिपाही हैं। आदेश जो आएगा वो मान होगा, ठीक है ना। हम कहाँ हैं, नहीं हैं, कुछ नहीं है, हम भाजपा के एक सिपाही हैं। एक आखिरी क्वेश्चन सर, गुरुआ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहिए 2025 को लेकर के? हम तमाम गुरुआवासियों को मैं अपने तरफ से और हमारे पार्टी के तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस बार जो है आप लोग जम के कमल खिलाइए, भाजपा की सरकार बनाइए, और लालटेन को एक तो कि तेल है नहीं, ऐसा बुता के रख दीजिए कि जो 3 कुछ तक याद नहीं आवे लालटेन। तो ये हमारे साथ है सुधीर कुमार वर्मा उर्फ मरांडी जी, अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे हैं, और आगे देखते हैं नज़र 24 लाइव।